सूर्य मंदिर के निर्माण काम नरसिंह के शासनकाल के 5वें अंक के अंत में शुरू हुआ और उसके 18वें अंक के दौरान लगभग 12 साल 10 महीने और 14 दिन बाद समाप्त हुआ। सदाशिव सामंतराय महापात्र इस मंदिर निर्माण कार्य के मुख्य स्थपति थे। गदाधर महापात्र कर्मकार और परिचा थे। नारायण महापात्र मुख्य मूर्तिकार थे। विशु महाराणा विशिष्ट मूर्तिकार और ऐठा महाराणा वर्धनिक थे। इस सूर्य मंदिर में 2 प्रकार के जो स्थपति जो कारीगर आए हैं, एक तो चोड़ से आए हैं जहाँ वृद्धेश्वर मंदिर है, और जो गांधार से आए हैं, तो इसलिए सूर्य मंदिर में दोनों मिल गया। 3 अलग अलग प्रकार के पत्थरों से किया गया है, लेटेराइट, खोंडेलाइट और क्लोराइट। लेटेराइट पत्थर एक लाल भूरे रंग का झझरा पत्थर है जो ओडिशा गर्म और वर्षा वाले स्थानों में आसानी से उपलब्ध होता है। इसे काटना और आकार देना आसान होता है क्योंकि इसका खनन गीली अवस्था में होता है, लेकिन हवा के संपर्क में आने पर यह सख्त हो जाता है। सूर्य मंदिर में लेटेराइट का उपयोग मुख्य रूप से सीढ़ियों और नींव के बीच की खाली जगह को भरने के लिए किया गया है। इसकी पानी को सोखने और नमी बनाए रखने की क्षमता नींव को सुरक्षित रखने में मदद करती है, जिससे मंदिर लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रहता है। खोंडेलाइट एक परतदार रूपांतरित चट्टान है। इसका नाम ओडिशा खोंड जनजाति के नाम पर रखा गया है। इस चट्टान की परतदार संरचना बारिश और गर्म मौसम के प्रभाव में तेजी से क्षय हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद खोंडेलाइट का उपयोग सूर्य मंदिर बनाने में प्रमुखता से किया गया है। क्लोराइट एक ऐसा खनिज है जो ठहरे रंग की परतदार संरचना में होता है। ये ठोस तैलीय साबुन जैसा एहसास देता है। सूर्य मंदिर में दरवाजे के फ्रेम, लिंटल, सिंहासन और सूर्य देवता की जटिल मूर्तियों के साथ साथ अरुण स्तंभ भी क्लोराइट से तैयार किया गया है। चूंकि ये पत्थर स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं थे, क्लोराइट 80 किलोमीटर दूर नीलगिरी से मंगवाया गया, जबकि खोंडेलाइट और लेटेराइट 20 से 40 किलोमीटर दूर विभिन्न स्थानों से लाया गया। लौह अयस्क और अन्य धातुएं दूर दूर के स्थानों से प्राप्त की गई और निर्माण उपकरणों और मचान के लिए लकड़ी संभवतः आसपास के जंगलों और दासपल्ला तथा नयागढ़ के जंगलों से जुटाई गई। मध्यकालीन वास्तुकला में पहली बार निर्माण सामग्री के रूप में लोहे का उपयोग सूर्य मंदिर में किया गया था, जिनकी लंबाई 6.1 मीटर थी। ये लोहे की बीम पत्थर के शिलाखंडों को जोड़ने में सहायक थी। बीमों द्वारा नकली छत और दरवाजों को सपोर्ट दिया जाता था। इस भव्य मंदिर की योजना राजा लांगुला नरसिंह देव ने सिर्फ 18 साल की उम्र में बनाई थी और इसकी प्रेरणा वास्तुकला के शिल्प सरानी और शिल्प प्रकाश ग्रंथों से मिली है। मान के आवश्यक मंजूरी के लिए वास्तुकारों ने मंदिर एक छोटा मॉडल तैयार किया। मंदिर के निर्माण की योजना अत्यंत सावधानी और समझदारी के साथ तैयार की गई थी। कार्यशालाएं, गोदाम और प्रशासनिक इकाइयां 8 से 12 किलोमीटर के दायरे में रखी गई, जिससे निर्माण की प्रक्रिया और सामग्री प्रबंधन बेहतर हो गया। मूर्तिकारों के लिए आवास और कार्यशालाएं पतराबोहा नाले के किनारे बनाई गई, जो चंद्रभागा नदी से जुड़ा था। कदुआ नदी के किनारे लोहार एक फाउंड्री में काम करते थे, जहां लोहे, पीतल और तांबे से बीम, कीले और सजावटी चीजें बनाई जाती थी। जहाज निर्माण और मरम्मत की इकाइयां प्राचीन बंदरगाह शहर खलाकाटा में बनाई गई, ताकि सामान ले जाने के लिए जहाज तैयार किए जा सके। वो वुडन राफ्टर में लद के छोड़ देते थे। जस्ट 1 किलोमीटर बिहाइंड सन टेम्पल कोणार्क एक पत्थर बुहा, पत्थर खींच के ले आते हैं। बहुत बड़ा बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है जी। सेकेंडली जितना और बाकी जो है रूट, लैंड रूट में भी लाते थे, बैलगाड़ी में, और नहीं तो ये रोल करके हाथी के द्वारा खींचते हुए ले आते थे। कहाँ? खुर्दा दापोंग से करके कोणार्क डाले जाते। क्लोराइड का है, ब्लैक स्टोन जिसको बोलते हैं, वो जाके नीलगिरी से मिलता है। बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर। सूर्य मंदिर के निर्माण काम नरसिंह के शासनकाल के 5वें अंक के अंत में शुरू हुआ और उसके 18वें अंक के दौरान लगभग 12 साल 10 महीने और 14 दिन बाद समाप्त हुआ। सदाशिव सामंतराय महापात्र इस मंदिर निर्माण कार्य के मुख्य स्थपति थे। गदाधर महापात्र कर्मकार और परिचा थे। नारायण महापात्र मुख्य मूर्तिकार थे।
विशु महाराणा विशिष्ट मूर्तिकार और ऐठा महाराणा वर्धनिक थे। इस सूर्य मंदिर में 2 प्रकार के जो स्थपति जो कारीगर आए हैं, एक तो चोल से आए हैं जहाँ वृद्धेश्वर मंदिर है, और जो गांधार से आए हैं, तो इसलिए सूर्य मंदिर में दोनों मिल गया। राजा नरसिंह देव ने एक कुशल टीम का गठन किया जिसमें मूर्तिकार, सहायक कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी शामिल थे। इसके साथ ही राजा के ससुर की अगुवाई में पांड्य साम्राज्य के कारीगरों की टीम ने भी योगदान दिया। 12 साल तक मूर्तिकारों, धातु के काम करने वालों और अन्य कारीगरों ने लगातार मेहनत की और काम बिना किसी रुकावट के चलता रहा। मंदिर के निर्माण की शुरुआत स्थल चयन से की गई, जिसमें मिट्टी, भूखंड का आकार, स्थान और भूजल तालिका को ध्यान में रखा गया। निर्माण समुद्र के पास चंद्रभागा नदी के मुहाने पर होना था, जिसके लिए नदी के तल को बड़े पत्थरों से भरना जरूरी था। लेकिन शिवाई संतारा के प्रयासों के बावजूद पत्थर तेज बहाव में बह जाते थे। किंवदंती के अनुसार देवी रामचंडी ने एक वृद्ध ग्रामीण के रूप में फानी रात शिवाई संतारा को सलाह दी कि पत्थरों को नदी के बीच में नहीं बल्कि किनारे से गिराएं। इस सलाह को मानते हुए शिवाई संतारा ने सफलतापूर्वक नदी के तल को भरा और नदी के समुद्र में जाने के लिए एक हिस्सा खुला छोड़ दिया। कोणार्क सूर्य मंदिर में भी ओडिशा के बड़े मंदिरों की तरह 4 प्रमुख संरचनाएं बनाई गई हैं। विमान, जिसे गर्भगृह या बड़ा देवला भी कहते हैं, जगमोहन, मुखशाला या दर्शकों का हॉल, नट मंदिर, उत्सव हॉल और भोग मंडप, जहां प्रसाद का वितरण होता है। मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया पोट नाग बांधनी की और यह सुनिश्चित करती थी कि मंदिर ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के साथ मेल खा सके। पहले चयनित जमीन पर एक चौकोर या आयताकार गड्ढा खोदा जाता है। इस गड्ढे को बड़े पत्थरों और मिट्टी से अच्छी तरह भरकर समतल किया जाता है। इसके बाद पोट्टा के ऊपर एक अतिरिक्त परत तैयार की जाती है, जिसे पैठा या मंच कहा जाता है, जो मंदिर का आधार बनती है। सूर्य मंदिर में जमीन की सतह से 16 फीट ऊंचा एक भव्य और इस मंच के नीचे कोणार्क सूर्य मंदिर की नींव पोट्टा 34.5 फुट गहरी है। मंच को मुख्य मंदिर और प्रवेश द्वार के बाहर को समान रूप से वितरित करने के लिए डिजाइन किया गया था। मंच की उत्तर और दक्षिण दीवारों पर 12 शानदार पहिए उकेरे गए हैं। पूर्वी ओर 7 घोड़ों की नक्काशी की गई है, जो एक विशाल रथ का हिस्सा प्रतीत होते हैं। मुख्य मंदिर को रेखा शैली और ये मुखशाला के लिए पिड़ा शैली का उपयोग किया गया था। रेखा शैली में मंदिर का आकार व्यास ऊपर की ओर बढ़ते हुए छोटा होता जाता है। मंदिर की दीवारों पर सीधी रेखाएं नीचे से ऊपर की ओर होती है, जिन्हें पग कहते हैं, और सूर्य मंदिर का देवाला पंचरथ 5 पग का माना जाता है। पैठा शैली का इस्तेमाल जगमोहन असेंबली हॉल में होता है, जो सीढ़ीदार पिरामिड जैसी दिखती है। इनकी परतों को पिड़ा कहा जाता है, जो ऊंचाई के साथ छोटी होती जाती है। बड़ा देवला की ऊंचाई जगमोहन से लगभग 1.5 गुना था, जो मंदिर के समग्र सौंदर्य को बढ़ाती थी। अतिरिक्त स्थिरता के लिए सहायक मंदिर बनाई गई। विशेष लोहे की बीम का उपयोग लिंटल और छत के सहारे के रूप में किया गया था। भारी सामग्री को उठाने की चुनौती को उठाने वाली मशीनों और प्रशिक्षित हाथ का उपयोग किया गया हो सकता है। लगभग 200 टन वजनी अमल का शिला को मंदिर के ऊपर रखा गया था। पर स्थापित करने से जुड़ी एक बेहद लोकप्रिय कथा है। ये कथा है धर्मपद की, जो अपने पिता मुख्य वास्तुकार विशु महाराणा से मिलने मंदिर के निर्माण स्थल पर आया था। उस समय मंदिर का काम लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन शिखर पर कलश को स्थापित करने में काफी परेशानी हो रही थी। धर्मपद ने इस कठिनाई का हल निकाला और कलश को सही स्थान पर स्थापित कर दिया। मगर कारीगरों को भय था कि राजा उन्हें सजा देगा, यह मानकर कि एक बच्चे ने वो काम कर दिखाया जो वे नहीं कर सके। दूसरों को बचाने के लिए धर्मपद मंदिर की ऊंचाई से कूद बलिदान दे दिया